देखो इसमें क्या देखेंगे, भारत की स्थिति यानी कहाँ स्थित है और उसका आकार कैसा है, ठीक है, यही पढ़ना है। तो स्थिति जो जानते हैं, स्थिति जानने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ाए थे, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं खींची जा रही हैं, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। और जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। वास्तव में ये दोनों रेखाएं एक साथ खींची जाती हैं, हम यहाँ अलग अलग बताए हैं समझने के लिए। तो कुछ अक्षांश और देशांतर के बीच हर जगह होती है, काल्पनिक रेखा होती है, बता दिए हैं। अब देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखो यहाँ से शुरू है, ठीक। तो इसमें देखो लाल लाल हल्की हल्की लाइनें दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लाइन दिख रही है कि नहीं, ये जाल की तरह इसे दिख रहा होगा इसे, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आई हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, और जो दाहिने से बाएं जा रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है, यहाँ लिख दे रहे हैं, अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, ये इसका अक्षांश है। तो 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब हो गया नीचे, यहाँ तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी है, वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो यानी कि इसकी उत्तर दक्षिण विस्तार हो गया 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब इसका पूरा पश्चिम विस्तार देखते हैं। तो यहाँ गुजरात में सबसे पश्चिमी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। तो यहाँ गुजरात से जो रेखा गुजरती है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से रेखा गुजरती है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इसका देशांतरी विस्तार लिख लेते हैं। देशांतर कहाँ से है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हो गया देशांतरी विस्तार, ठीक है। देखो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। अब देखो, अब चूंकि स्थिति के बारे में बता रहे हैं तो इसके आसपास के जो देश हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ देखो ये पड़ोसी देश है कौन सा, पाकिस्तान। ये देखो अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ थोड़ी सी आके लगती है, ठीक। तो अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो इसलिए वास्तव में तो नहीं लगती है, लेकिन जो हमारा आधिकारिक मैप है उसमें लगती है। लेकिन भारत के कुछ हिस्से पर इधर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा है और इधर चीन के द्वारा कब्जा है, ठीक है। पूरा कश्मीर भारत के हाथ में नहीं है, ठीक। तो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफ़गानिस्तान, ये हो गया चीन, ये नेपाल, देख लो ध्यान से मैप में, ये भूटान, ये इधर म्यांमार, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा बांग्लादेश। कल पड़ोसी देशों के नाम बताए थे ना, वही है। तो मैप में एक बार देख लिए तो याद हो जाएगा। अब पूछेगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन है, तो बता लोगे अपने आप। जो ऊपर की तरफ है उत्तर, दाहिनी तरफ है पूरब, बाईं तरफ है पश्चिम, तो अपने हिसाब से दिशा का अनुमान लगा लेना है। अब देखो देशांतरी विस्तार, अब ये देखो समुद्र के बारे में भी देख लेते हैं। इसके देखो दक्षिण पश्चिम में ये अरब सागर है, और ये है तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। भारत के किधर कौन सी दिशा पड़ेगी, ये पश्चिम उत्तर, अरे दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसमें बंगाल की खाड़ी में यहाँ जो देख रहे हो ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है किसमें है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक। और यहाँ लक्षद्वीप है अरब सागर में, ठीक है। यहाँ यही प्रश्न बनेगा, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। जैसे अभी सिर्फ परिचय बता रहे हैं भारत का, इसमें नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में इसे पूछेगा तो एक स्थिति पता रहेगी कौन कहाँ है। बाद में हम बताएंगे कि अंडमान निकोबार कैसे बना है,
लक्षद्वीप कैसे बना है, उसका महत्व क्या है, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी एक परिचय बस देख रहे हैं। क्या चीज़? समुद्री पड़ोसी देशों में, हाँ समुद्री पड़ोसी देशों में देखो ये श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। और यहाँ पे देखो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के यहाँ नीचे जो है मालदीव होता है। ठीक है, तो ये कट गया है, लेकिन यही लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है। कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे, तो ये मालदीव हो गया। अब देखो ये जो श्रीलंका है, यहीं पर पाक जलडमरू मध्य है। श्रीलंका को अलग करने वाला कल लिखवाए थे ना, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो देखो ऊपर की तरफ ये श्रीलंका है, ये जो पंबन ब्रिज जिसको बोलते हैं, पंबन ब्रिज जो है, जो कहते नहीं है राम जी बनाए थे श्रीलंका पे आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ ज़मीन का हिस्सा बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, तो यही पंबन ब्रिज है। मतलब मनुष्य के माना जाता है कि वह किसी तरह की संरचना लगती है। ठीक है, पूरा एकदम 100% नहीं है, लेकिन यही है रामेश्वरम। यही रामेश्वरम के पास से जो है ये पंबन ब्रिज जाता है। इसके ऊपर की ओर पाक की खाड़ी और नीचे की ओर जो है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो मकर रेखा, अरे अक्षांश रेखा पढ़ा रहे थे, तो उसमें पढ़ाए थे एक जो है कर्क रेखा। कर्क रेखा देखो भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, कल बताए थे 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक बार मैप में देख लेना। इसमें देखो थोड़ा सा खींचने में हो गया, यूपी में चला जा रहा है, यूपी में नहीं जाएगा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री न, यहाँ से 23.5 डिग्री है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। त्रिपुरा को छू के निकलता। 8 राज्य हैं, ये याद रखना। ठीक है, 8 राज्यों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब देखो देशांतर रेखा जो होता है, देशांतर रेखा का कार्य स्थिति बताने के अतिरिक्त समय का निर्धारण करना भी है। ठीक है, अब देखो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर है। इससे पहले हम बताए हैं जब 15 डिग्री का देशांतरी अंतर होगा तो समय का अंतर 1 घंटे का। ठीक है, समय का अंतर 1 घंटे का, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में लगभग 29 डिग्री का अंतर है। तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो गया कि नहीं? 2 घंटे का अंतर हो गया। लेकिन दोनों जगह घड़ी में जब देखा जाएगा तो समय एक ही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। वैसे तो स्थानीय समय अलग होता है और मानक समय अलग होता है। तो भारत में जब घड़ी में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात का समय एक ही होगा, लेकिन स्थानीय समय अलग अलग होगा। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो यह भारत के पूर्व में है और सूर्य किधर से उगता है? पूर्व से। तो सबसे पहले सवेरा होगा अरुणाचल प्रदेश में। अभी हम लोगों के वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन यहाँ उजाला हो जाएगा। अब धीरे धीरे इधर से प्रकाश बढ़ता जाएगा, पूरब से बढ़ता जाएगा ना प्रकाश। तो यहाँ आते आते 1 घंटा, यहाँ पहुँचते पहुँचते गुजरात में 2 घंटा। यानी कि अगर यहाँ 4 बजे सवेरा हो रहा है सुबह सुबह, तो गुजरात आते आते 6 बज जाएगा सवेरा होते होते। समझ में आया? क्योंकि 2 घंटे का अंतर है ना। उजाला जो हो रहा है 15 डिग्री के अंतर पे 1 घंटे का आएगा, तो 29 डिग्री में लगभग 30 मान लेते हैं इसको, तो लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा कि नहीं? अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सवेरा हो रहा है तो गुजरात आते आते 6 बज जाएगा कि नहीं? और मान लो अब चूंकि सवेरा पहले हुआ है तो दिन भी तो पहले ढलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों के गर्मी के समय में देखो कि 7 बजे दिन ढलता है ना, यहाँ 7 बजे ढले, यहाँ पे 1 घंटा पहले 5 बजे ही ढलना शुरू होगा, अरे 6 बजे ढलना शुरू होगा। हम लोगों को वहाँ आते आते 7 बज जाएगा। गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में जाके कभी देखना तो वहाँ 8 बजे दिन ढलता है। ठीक है, 8 बज जाएगा, अभी उजाला रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मानक समय रेखा है 29 डिग्री है, तो 14.5 डिग्री इधर से 14.5 डिग्री इधर से जाएंगे तो ये कहीं बीच में आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति। तो ये 82.5 डिग्री की जो समय रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है? मानक समय रेखा है भारत की, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, देशांतरी रेखा है। इसी के अनुसार से पूरे भारत की घड़ी मिलाई गई है।
लेकिन स्थानीय समय में अंतर होगा। घड़ी यहाँ के हिसाब से चल रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी स्थानीय समय में इसीलिए अंतर होगा, लेकिन मानक समय एक ही रहेगा। ऐसा किस लिए किया गया है? मान लो कोई ट्रेन है, यहाँ से जा रही है यहाँ, अगर सबका अलग अलग समय निर्धारित कर दिया जाएगा तो ट्रेनों के समय में अंतर हो जाएगा कि नहीं? तो भारत को एक रूपता लाने के लिए बीच में एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया है। समझ में आया? अब देखो ये जो हिस्सा है भारत का, ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ये तिब्बत है, ये चीन में अब शामिल हो गया, तिब्बत का पठार है। तो भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत से घिरा है और ये दक्षिणी भाग जो है हिंद महासागर में तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। एक बात और देख लो कि भारत का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है, ये ध्यान रखना। देखो ऐसे बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, और ये चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो भारत का आकार चतुर्भुजाकार है, न कि त्रिभुज है। कई बार ये गलती हो जाती है। और भारत गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ स्थित है? देखो दिखा रहे हैं, देखो ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है कि नहीं? देखो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है, ठीक। और गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे तो ये देखो बीच में भूमध्य रेखा जा रही है, इसके ऊपर है, ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब देखो हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर है, भारत की स्थिति एकदम केंद्रीय है कि नहीं, एकदम बीचों बीच है कि नहीं? देखो भारत का हिस्सा एकदम हिंद महासागर के बीच में पड़ता है, इसीलिए एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। और किसी भी ओशन का नाम किसी देश पे नहीं पड़ा है, जैसे अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, या प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो उनका नाम किसी देश पे नहीं है, लेकिन हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन, ठीक है। भारत की सीमा, ठीक है, बाउंड्री कौन कौन, मतलब कितनी लंबी है? तो स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा जो है या सागरी सीमा, या सागरी सीमा ही लिख देते हैं, सागरी सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लो इसको, ये जो स्थल वाली सीमा है यहाँ से लेके दिख रहा है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और ये सागरी सीमा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसके अतिरिक्त जो इसकी बाउंड्री बनेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और लक्षद्वीप की, इसकी मिला के जब देखेंगे तो 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा ध्यान मत रखना, अभी के लिए इतना ही समझो कि सागरी सीमा है 7516 किलोमीटर और स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो सीमा लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। देखो ऐसे घूमते घूमते होने की वजह से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं, बाकी कल फिर देखेंगे, ठीक है।